तमिलनाडु में महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इतिहासकार मानते हैं कि चोल साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। चोल साम्राज्य ने भारत को लोकतंत्र की जननी कहने की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदियों पहले चोल साम्राज्य में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे कई राजाओं के बारे में सुनते हैं जो दूसरे स्थानों पर विजय प्राप्त करने के बाद सोना चांदी या पशुधन लाते थे, लेकिन राजेंद्र चोल गंगाजल लेकर आए। इतिहासकार मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमयिप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। நண்பர்களே, சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் காலகட்டம் பாரதத்தின் பொற்காலங்களில் ஒன்றாக இருந்தது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கருதுகின்றார்கள். இந்த காலகட்டம் அவர்களுடைய போர்த்திறன் வலிமையால் அளக்கப்படுகின்றது. ஜனநாயகத்தின் தாய் என்ற வகையிலும் கூட பாரதத்தின் பாரம்பரியத்தை சோழ சாம்ராஜ்யம் முன்னெடுத்துச் சென்றது. வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மக்களாட்சி என்று சொன்னால் பிரிட்டனுடைய மேக்னா கார்ட்டாவை பற்றி பேசத் தொடங்கி விடுவார்கள். ஆனால் பல நூற்றாண்டுகள் முன்பாகவே சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் குடவோலை முறை வாயிலாக जननायक वழிமுறைப்படி தேர்தல்கள் நடந்தன. आज दुनिया भर में वाटर मैनेजमेंट और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन की इतनी चर्चा होती है। हमारे पूर्वज बहुत पहले से इनका महत्व समझते थे। हम ऐसे बहुत से राजाओं के बारे में सुनते हैं जो दूसरी जगह पर विजय प्राप्त करने के बाद सोना, चांदी या पशुधन लेकर आते थे, लेकिन देखिए राजेंद्र चोला की पहचान वे गंगाजल लाने के लिए है। वो गंगाजल ले आए थे। இன்று உலகெங்கிலும் நீர் மேலாண்மை, சூழலியல் பாதுகாப்பு ஆகியவை பற்றிய ஏராளமான விவாதங்கள் நடக்கின்றன. நமது முன்னோர்களோ மிக பழமையான காலத்திலேயே கூட இவற்றின் மகத்துவத்தை நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தார்கள். மற்ற இடங்களிலிருந்து தங்கம், வெள்ளி அல்லது பசுக்கள், பிற கால்நடைகள் என்று கவர்ந்து வந்த பல அரசர்களை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்.